अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम कहते हैं उफ, आज तो बहुत गर्मी है, या अरे चाय तो एकदम गर्म है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? मतलब हम किसी भी चीज के गर्म या ठंडे होने का सही सही पता लगाते कैसे हैं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज हम बात करेंगे ताप के बारे में और उसे मापने के विज्ञान के बारे में। देखिए, अपनी रोज की जिंदगी में तो हम बड़ी आसानी से बता देते हैं ना कि भाई चाय गर्म है और आइसक्रीम ठंडी, बस छूकर ही पता चल जाता है। पर क्या हमारा ये जो एहसास है, ये हमेशा सही होता है? क्या सिर्फ छूने से, मतलब अपनी टच की सेंस से, तापमान का एकदम पक्का अंदाजा लग सकता है? सोचने वाली बात है। और देखा जाए तो यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम टेम्परेचर मापने के लिए अपनी इस छूने की हिस्स पर, अपनी स्पर्श इंद्रिय पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं? क्या ये हमें हमेशा, हर बार सही जानकारी देती है? चलो, इसको समझने के लिए एक बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। और बढ़िया बात यह है कि इसे कोई भी घर पे ट्राई कर सकता है। आपको बस 3 कटोरे लेने हैं। एक में डालिए गर्म पानी, दूसरे में एकदम बर्फ वाला ठंडा पानी और तीसरे में बस सादा नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर पर हो। अब क्या करना है? अपना एक हाथ गर्म पानी वाले कटोरे में डालिए और दूसरा ठंडे पानी वाले में। बस 1-2 मिनट के लिए रखिए और फिर दोनों हाथ एक साथ निकालकर उस नॉर्मल पानी वाले कटोरे में डाल दीजिए। और अब देखिए, यहाँ होता है असली जादू। आपको पता है क्या होगा? जो हाथ आपने गर्म पानी से निकाला था, उसे वो नॉर्मल पानी ठंडा लगेगा, और जो हाथ आपने ठंडे पानी से निकाला था, उसे वही पानी गर्म महसूस होगा। सोचिए जरा, पानी एक ही है, टाइम भी एक ही है, पर एहसास 2 अलग-अलग। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है ना, कि टेम्परेचर मापने के लिए हम सिर्फ अपने इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे हाथ ही हमें धोखा दे सकते हैं, तो फिर किसी चीज की गर्माहट या ठंडक का एकदम सही सही पता कैसे लगाया जाए? इसका जवाब है साइंस के पास। और वो जवाब है तापमान, यानी कि टेम्परेचर। देखिए, तापमान किसी भी चीज के गर्म या ठंडा होने का एक कह सकते हैं भरोसेमंद, एक रिलायबल मेजर है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, नहीं, बल्कि ये तो उस चीज की एक असली प्रॉपर्टी है जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तापमान को मापने के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? यहीं पे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जाना पहचाना, एक फेमिलियर सा डिवाइस सामने आता है। हम यूज करते हैं थर्मोमीटर का, जिसे हिंदी में तापमापी भी कहते हैं। और पता है, ये डिवाइस भी टाइम के साथ कितना बदल गया है। पहले वो पारे वाले, मर्क्यूरी वाले थर्मोमीटर आते थे, और अब हम ज्यादा सेफ और तेज डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं। वैसे तो थर्मोमीटर कई टाइप के होते हैं, पर मेनली 2 ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। एक है डॉक्टरी थर्मोमीटर, मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हम इंसानों का बॉडी टेम्परेचर मापता है, और दूसरा है प्रयोगशाला थर्मोमीटर, यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो साइंटिफिक कामों में इस्तेमाल होता है। अब काम तो दोनों का एक ही है, टेम्परेचर मापना, पर इनके डिजाइन और रेंज में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस थर्मोमीटर की जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा, डॉक्टरी थर्मोमीटर। यह हमारी सेहत का ध्यान रखने के लिए बनाया गया एक बहुत ही जरूरी टूल है। तो ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी शरीर का तापमान मापने के लिए ही बने हैं। पहले वाले जो थे, उनमें पारा यानी मर्क्यूरी इस्तेमाल होता था, और दिक्कत ये थी कि अगर वो टूट जाए तो ये पारा बहुत ही जहरीला, मतलब टॉक्सिक और खतरनाक हो सकता था। बस इसी वजह से अब इनकी जगह ज्यादा सेफ और आसानी से पढ़े जाने वाले डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं। और टेक्नोलॉजी तो और भी आगे निकल गई है। अब तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर आ गए हैं। ये बिना किसी को टच किए दूर से ही बॉडी का टेम्परेचर बता देते हैं। कमाल है ना? इससे इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा होता है, वो भी लगभग खत्म ही हो जाता है। ये चीज़ तो हमने हाल के दिनों में खूब देखी है। तो ठीक है, डॉक्टरी थर्मोमीटर तो हो गया इंसानों के लिए, पर सवाल है कि बाकी चीज़ों का तापमान कैसे मापें? पानी का, किसी केमिकल का? बस यहीं पर काम आता है प्रयोगशाला थर्मोमीटर, जो एक बिल्कुल ही अलग मकसद के लिए बना है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी लैब थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में। मान लीजिए उबलते हुए पानी का टेम्परेचर मापना है, या किसी केमिकल रिएक्शन को मॉनिटर करना है, या फिर मौसम की जानकारी के लिए टेम्परेचर नोट करना है। इन सारे कामों के लिए यही यूज होता है।
और इसकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी बात है इसकी रेंज। मतलब जहां एक तरफ डॉक्टरी थर्मोमीटर बस कुछ ही डिग्री के छोटे से दायरे में काम करता है, वहीं ये लैब थर्मोमीटर ये -10 डिग्री की कड़ाके की ठंड से लेके 110 डिग्री पर उबलते हुए पानी तक का टेम्परेचर माप सकता है। बहुत बड़ी रेंज है ये। तो अगर हम इसे समराइज करें तो कुल मिलाकर मेन फर्क इनके इस्तेमाल और इनकी रेंज का ही है। एक बना है हमारी सेहत के लिए जिसकी रेंज काफी छोटी है, और दूसरा बना है साइंटिफिक खोजों के लिए जिसकी रेंज बहुत ही बड़ी है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर ले आती हैं। जैसा कि भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी अन्ना मनी ने कहा था, गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। मतलब टेम्परेचर मापने में एक्यूरेसी यानी कि सटीकता ही सब कुछ है, क्योंकि जरा सी भी गलती के बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा? ये कि थर्मामीटर जैसी एक साधारण सी दिखने वाली चीज कैसे हमें हमारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस से कहीं आगे की दुनिया दिखाती है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर भी करती है ना, कि और कौन-कौन से ऐसे साइंटिफिक टूल्स हैं जो हमें उस अदृश्य दुनिया को देखने में मदद करते हैं जो हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है। तापमान तो उस बड़ी सी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है,